हरे कृष्ण। कीर्तन करेंगे? उसका नहीं है, उसका नहीं है। इधर इधर वो वाला मत लगाओ, करंट मार रहा है। हाँ, उधर एक है, उधर एक है। कीर्तन हरे कृष्ण एवरीवन, दंडवत प्रणाम। आप सबका आज के संडे लफिस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज कृष्ण भक्ति में लीन दो कुछ बहुत बड़े भक्तों के बारे में हम श्रवण करने वाले हैं। तो आज हम पहले महान वैष्णव आचार्य श्रीनिवास आचार्य जी के बारे में सुनने वाले हैं। श्रीनिवास आचार्य की जय। तो श्रीनिवास आचार्य बंगाल में प्रसिद्ध एक वैष्णव आचार्य थे और उनके बारे में अभी हम श्रवण करने वाले हैं। तो उनके बारे में बोलने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुचिस्मिता माता जी का। और सुचिस्मिता माता जी को आमंत्रित करने के लिए हम महामंत्र का जप करके आमंत्रित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम समस्तों को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीनिवास आचार्य की जय। तो आज हम जानेंगे श्रीनिवास आचार्य के बारे में। तो वो एक महान संत थे। उनका जन्म 23 मई को उनका आविर्भाव दिवस हम सब ने पालन किए और उनका जन्म वैशाख मास के रोहिणी नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि को हुआ था। तो उनके लीला के बारे में पहले जानेंगे। जो हमारे श्रीनिवास आचार्य थे वो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ध्यान लगा रहे थे। वो ध्यान लगा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला कैसी हुआ करती थी, वो कैसे कीर्तन करते थे। तो ध्यान में ही वो चैतन्य महाप्रभु को फूलों की माला पहनाए और प्रसाद के स्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वही फूलों का माला ध्यान में ही श्रीनिवास आचार्य को पहनाए प्रसाद के स्वरूप। तो जब इसी प्रकार श्रीनिवास आचार्य ने महाप्रभु के लीला में भाग लिए और संकीर्तन किए। जब ध्यान से उठे और आंखें खोले तो उन्होंने देखा कि वो जो प्रसादी माला था वो साक्षात उनके शरीर में विद्यमान था। यानी कि वो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने उनके मन में ही वो लीला करते थे। तो ऐसे ही संत थे हमारे श्रीनिवास आचार्य, जिनके बारे में आज हम सुनेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक का प्रेम धन है वो इस जगत में हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रकट है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति इसका सही से लाभ उठाता है, यानी जो सही से हरि नाम करता है, जप करता है, तो भगवान उनकी लीला साक्षात प्रदर्शित करते हैं। तो इसी ज्ञान हमें श्रीनिवास आचार्य जी से मिलता है। उनकी व्यक्तित्व से पता चलता है कि उनकी साधना, उनकी प्रार्थना कितनी गहन और तीव्र था। तो उनके पिता का नाम चैतन्य दास और उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी थी। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से बहुत दिनों तक उनके कोई बच्चे नहीं थे, ना ही उन्हें कोई आग्रह था।
परंतु चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से उन्हें एक पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा हुई। तो स्वप्न में महाप्रभु उनसे कहे कि आप पूरी जाओ, नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी से मिलो, उनसे प्रार्थना करो, पुत्र की कामना करो। तो वो नीलाचल आए और जगन्नाथ जी से आशीर्वाद लिए। वहीं उसी समय महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, अपनी संन्यास लीला गंभीरा में करते थे। तो जो आशीर्वाद लेकर वो गंभीरा गए और वहाँ गंभीरा जाकर महाप्रभु से मिले। महाप्रभु उनसे बोले कि आपके जो पुत्र होंगे वो बड़े ही विद्वान और ज्ञानी होंगे। वो षड गोस्वामियों के पुस्तकों की वर्णना हर जगह हर दिशा जाकर करेंगे। तो ऐसे संत थे श्रीनिवास आचार्य, जिनकी वर्णना महाप्रभु करते हैं और महाप्रभु वहीं उनका नाम श्रीनिवास आचार्य रखा था। और महाप्रभु ये भी बोले थे कि जो राधा कृष्ण की शुद्ध प्रेम है उसका मूर्ति स्वरूप होंगे स्वयं श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य की जय। तो इसके बाद उनके माता और पिता को श्रीनिवास आचार्य जात हुए। फिर उनका बचपन भी ऐसे ही था। जो भक्त होते हैं उनका लालन पालन भी बचपन से ही अच्छे से होता है। तो उनकी माता उन्हें सिखाती थी, हरिनाम सिखाती थी, महाप्रभु के नाम लेने का सिखाती थी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य सभी के नाम को सुनाती थी और बोलने को कहती थी। उनके पिता उन्हें भागवत सिखाते थे, चैतन्य महाप्रभु की कथा भी सिखाते थे। तो इसी प्रकार उनके बचपन में ही उनका मन था कि वो चैतन्य महाप्रभु से मिले और उनके बारे में जाने, उन्हें देखें वो कैसे लीला संकीर्तन करते हैं। जब वो 12-13 साल के हुए तब वो पुरी आए, नीलाचल में आए। वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने चाहते थे, पर बड़ी दुखद की घटना है, जब वो आके गंभीरा में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि कुछ ही हफ्ते पहले ही चैतन्य महाप्रभु अपना शरीर छोड़ के जा चुके थे। तो वो बहुत रोए, क्योंकि इतने आशा से बचपन से जिनके बारे में सुनते थे उन्हें मिल नहीं पाए, इसलिए वो बहुत रोए। इतने रोए कि मूर्छित होकर वहाँ गिर पड़े। वहाँ के जो साधु संत थे उन्हें बहुत समझाए और बोले कि आप जाके गदाधर पंडित से मिलो। तो वहाँ वो तोटा गोपीनाथ जाकर गदाधर पंडित से मिलते हैं। गदाधर पंडित जो कि स्वयं राधा रानी के स्वरूप हैं, वो श्री कृष्ण चैतन्य के विरह में 1 साल इंतज़ार किया था केवल श्रीनिवास जी के लिए। श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु ने कहा था कि जब तक श्रीनिवास आचार्य नहीं आ जाते तब तक तुम अपना शरीर मत त्याग करना। इसीलिए श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित के पैर में लौट के और उनसे प्रणाम किए। गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु मिलके जो भागवत की पुस्तक पढ़ते थे, वही पुस्तक उपहार स्वरूप गदाधर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को गदाधर पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को उपहार स्वरूप दिए। तो वो वहाँ वो पुस्तक लेके नवद्वीप आए। कुछ समय बाद श्रीनिवास आचार्य को लगा कि मुझे फिर से गदाधर पंडित से मिलना चाहिए। जब वो गदाधर पंडित से मिलने के लिए तोटा गोपीनाथ आए तो कुछ पता चला कि गदाधर पंडित भी अपने शरीर त्याग के चले गए हैं। तो वो खुद को इतने दुर्भाग्य समझे कि वो गदाधर पंडित को पाकर के भी नहीं पा सके, उनसे ज्ञान नहीं ले सकते। इसीलिए वो वहाँ भी रो रो कर मूर्छित होके गिर पड़े। जब मूर्छित होके गिर गए तो गौर गदाधर उनके सपने में आए और उनसे बोले कि उठो श्रीनिवास, और तुम्हें हमारे और भी अधिक सेवा करनी है। तुम नवद्वीप जाओ और हमारे चैतन्य लीला की प्रचार और प्रसार करो। जब वो नवद्वीप पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि नित्यानंद महाप्रभु और अद्वैत आचार्य से मिला जाए। तो तभी उन्हें पता चला कि नित्यानंद महाप्रभु और अद्वैत आचार्य भी अपना शरीर त्याग के इस संसार से जा चुके थे। तो बड़ी दुखद की घटना है। बार बार एक ही परिस्थिति उनके सामने आती है, जहाँ जाते हैं भगवान और उनके पार्षदों की मृत्यु हो जाती है। वो बहुत खुद को दुर्भाग्य समझे और भगवान कैसे उनके प्रति इतने निष्ठुर होते हैं, वो ये सोच के रो रो के वहीं मूर्छित होके गिर पड़े। तो उनके सपने में फिर नित्यानंद महाप्रभु अद्वैत आचार्य आकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले कि आप वृंदावन जाओ।
जब वो वृंदावन गए तो सोचा कि सड़ गोस्वामी से मिलने। तो सड़ गोस्वामी में से वो प्रमुख थे, जो रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। जब जा रहे थे तो पता चला कि वो तीनों भी अपना शरीर छोड़ के जा चुके थे। तो वो सानिध्य पाने के लिए जाते थे, जहाँ भी गए वहाँ उनको कुछ नहीं मिला। तो वहाँ फिर से इतने रोए, क्रंदन किए, गिड़गिड़ाए, फिर रो रो कर वहीं से गिर पड़े। उनके सपने में फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आए और उनसे बोले कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में ही आपकी भक्ति आगे बढ़ सकती है और आप वहाँ जाके प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तब वो वहाँ से वृंदावन गए और गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिले। वहाँ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी के सपने में आए थे और उन्हें भी बताए थे कि यहाँ श्रीनिवास आएंगे, जो कि गौर शक्ति है, वो गौर मंडल से आए हैं। आप उनको दीक्षा देना और उनको शिक्षा भी देना। तो वो गोपाल भट्ट जी के पास दीक्षा लिए और जीव गोस्वामी के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण किए। तो ऐसे थे श्रीनिवास आचार्य, जो कि जिनके मन में, जिनके चित्त में साक्षात भगवान आते थे लीला करने के लिए। तो श्रीनिवास आचार्य की जय, पंचतत्व की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सुचिस्मिता माता जी की जय। और अब हम अभी 21 मई को एक बहुत अच्छा श्रीला प्रभुपाद के प्रिय डिसाइपल का डिसअपीयरेंस डे था। क्या कोई गेस करना चाहेंगे? हरि बोल। जयानंद प्रभु जी की। जयानंद प्रभु जी बहुत ही प्रिय थे श्रीला प्रभुपाद के और उनको मिस्टर रथ यात्रा का नाम दिया गया था। तो अभी उनका गुणगान करने के लिए और उनका लीलाओं को बताने के लिए मैं श्रवण प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। अभी हम सब हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके श्रवण प्रभु जी को आमंत्रित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्रविमृतं जैनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त वैष्णव और वैष्णवी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज के ही प्रभुपाद का एक डिसाइपल जो कि एक महान वैष्णव है, उनके पास्ट टाइम्स के बारे में थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करने के लिए मेरे को बुलाया गया है। तो मैं बहुत धन्य मने करता हूँ। 21 मई को वैशाख माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को जयानंद प्रभु का तिरोभाव तिथि था। वो उसको अमेरिका में बहुत बड़े साधु भी कहते हैं। जयानंद प्रभु का 27 अप्रैल 1939 को आविर्भाव हुआ था यूएस का डेस्टन सिटी में। और जयानंद प्रभु एक्चुअली बहुत टैलेंटेड इंटेलिजेंस थे और गुड लुकिंग भी थे। उसका फैमिली एक अपर क्लास फैमिली है, जो धनी फैमिली में आते थे। तो ओही स्टेट यूनिवर्सिटी से वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री पास किए थे। एक्चुअली उनको प्रभु जी को उसका पहला नाम जिम कौर था। जेहेतु उनका फैमिली धनी फैमिली था,
आचार व्यवहार जो धनी फैमिली का थोड़ा अलग अलग से अलग प्रकार था, इसलिए उनको सिंपल जीवन बिताने का बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो जब अपना डिग्री कंप्लीट किया तो 1966 को सैन फ्रांसिस्को में चले गए। अब टैक्सी चलाने गए, टैक्सी में ड्राइविंग करते थे, टैक्सी कैब ड्राइवर थे। उस टाइम प्रभुपाद तो अमेरिका में गए थे, इस्कॉन प्रतिष्ठा किए 1966 को, और हिपीज लोगों को बहुत सारे हिपीज को भक्त बनाते थे, और बहुत सारे हिपीज भी अपने परेशान होते थे, ड्रिंक्स वगैरह सब करते थे, सुसाइड करते थे। और जैनानंद प्रभु को भी थोड़ा ऐसे ही लगता था। तो देखा एक दिन न्यूज़ आर्टिकल में, जब भारत से एक सन्यासी आए, वहाँ वैष्णव सन्यासी आए, उनको भेंट करने के लिए न्यूज़ का आर्टिकल देखे। और प्रभुपाद जो सेंटर में प्रवचन देते थे और भागवतम का क्लास करते थे, वहाँ वो जाते थे। सुबह 8 बजे प्रभुपाद भागवतम का क्लास करते थे। वहाँ पे जिम को उपस्थित रहते थे। 8 बजे सुबह 8 बजे से पहले ही मंदिर में उपस्थित रहते थे और भागवतम क्लास सुनते थे। पहले ही दिन जब भागवतम क्लास खत्म हुआ, पहले ही दिन जिम को एक प्रभुपाद से भागवतम का सेट लिए थे। हर दिन वो आते थे, कोई आए व नहीं आए, जिम कर हर दिन सुबह 8 बजे भागवतम क्लास सुनते थे। एक दिन प्रभुपाद और जिम को ही थे, उपस्थित थे भागवतम क्लास में। बाकी सब आते थे, फिर सुनते थे, फिर सो जाते थे। लेकिन एक कोने में बैठ के जिम को पूरा ध्यान से सुनते थे, प्रभुपाद क्या बोल रहे, क्या जीवनी के बारे में क्या बोलते, और भागवतम क्लास पूरा ध्यान से सुनते थे। तब धीरे धीरे प्रभुपाद के साथ वो जिम कौर का अटैचमेंट हुआ। एक्चुअली 1966-67 को प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए थे जनवरी में जिम कौर प्रभुपाद के साथ भेंट हुआ। 1-2 महीने के बाद प्रभुपाद जिम कौर को अपना डिसाइपल रूपी स्वीकार किया। तभी जयानंद ठाकुर पड़ा उनका नाम, पहले तो था जिम कौर था। धीरे धीरे प्रभुपाद कभी कभी उनको बुलाते थे, जयानंद मेरे पास आओ प्रसाद पाने के लिए। तो जयानंद प्रभु को प्रसाद पाने का बहुत आनंद लगता था। और जयानंद प्रभु भी सोचते प्रसाद पाना भी एक सेवा है। तो जयानंद प्रभु हुआ जी, तो प्रभुपाद बुलाए, मेरे बहुत तुरंत चले जाते थे। प्रभुपाद अपने हाथ से जयानंद प्रभु को प्रसाद देते थे। और जयानंद प्रभु खत्म करने का फिर से जयानंद और थोड़ा लीजिए प्रसाद, और थोड़ा लीजिए। जयानंद प्रभु अपने गले तक आने तक प्रसाद पाते थे। ऐसे ही गुरु को जो बोलते चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद साधना जो गुरु जब भागवत प्रसाद अपने शिष्यों को देते हैं, बहुत आनंद से कर देते हैं। तब धीरे धीरे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में अभी तो फंक्शन का आने का टाइम था, रथ यात्रा का टाइम आया। तो प्रभुपाद जी ने बुलाया, इच्छा था कि इस रथ यात्रा का आयोजन करने के लिए। तो प्रभुपाद का इच्छा को अपने इच्छा समझ करके जयानंद प्रभु रथ यात्रा का पहला रथ यात्रा 1967 को सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हुआ था। उसका आयोजन फुल और जो पुलिस का स्टेशन जो का परमिशन सब वगैरह सब कैसे लेता है, सब कुछ जयानंद प्रभु अपने आप सब करते थे। और जो भी फूल वगैरह कार्ड वगैरह सब लगता था, सब कुछ जयानंद प्रभु अरेंजमेंट करते थे। उनके साथ 2-4 डिवोटीज भी लेके जाते थे। और पहली बार 1967 को जयानंद प्रभु सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा का आयोजन किए। तब से धीरे धीरे जयानंद प्रभु का 3 चीज़ों में बहुत आत्मविश्वास था। पहला था हरिनाम, दूसरा शील प्रभुपाद, और तीसरा जो प्रसादम। ये तीनों को बहुत देते थे जयानंद प्रभु। हरिनाम जैसे भी वो 16 माला करते थे हर दिन। एक्चुअली जयानंद प्रभु
बहुत हार्ड परिश्रम थे, बहुत परिश्रम करते। एक सेवा खत्म हुआ तो दूसरे सेवा। और जैनानंद प्रभु सबसे लास्ट में सोते थे, सब कुछ सेवा करने के बाद लास्ट में सोते थे। फिर सुबह पहले ही मंगल आरती से पहले ही उठते थे और मंगल आरती अटेंड करते थे जैनानंद प्रभु। हरिनाम का कृपा भी प्रभुपाद की कृपा से, हरिनाम की कृपा कैसे सबके पास आना चाहिए, मिलना चाहिए, इसे भी वो हर समय करते थे। और जैनानंद प्रभु सब काम में माहिर थे, मृदंग में, हारमोनियम और कीर्तन, सब कुछ, सब काम में एक्सपर्ट थे। बाद में जो संकीर्तन होता था तो उस टाइम जो तमाल कृष्ण महाराज का राधा माधव कीर्तन मंडली था, वहाँ पे जैनानंद प्रभु लीड लेते थे। लेकिन जब संकीर्तन स्टार्ट करने बाद वो जैनानंद प्रभु पीछे चले जाते हैं। सब भक्त, नया भक्त, जो पुराना भक्त भी सबको आगे करते थे। जो कुछ भी प्रभुपाद का जो कार्यक्रम होता उसका अरेंजमेंट का दायित्व सब करते थे जैनानंद प्रभु। जो प्रभुपाद का प्रवचन हो कि कहाँ पे जो पार्क वगैरह में प्रभुपाद कभी कभी प्रवचन का कार्यक्रम भी करते थे। उस टाइम सब कार्य देखते थे। और सैन फ्रांसिस्को का प्रेसिडेंट जैनानंद प्रभु को श्रील प्रभुपाद नियुक्त किए थे। जैनानंद प्रभु एक्चुअली सबको तृणादपि सुनिश्चित, जैसे अपने को कभी भी हायर लेवल पे नहीं रखते थे। हर समय नया भक्त हो, पुराना भक्त, सबको बहुत सम्मान करते थे, मान्यता देते थे। और जैनानंद प्रभु को कौन अभी कोई अगर प्रभु जी उनका गुणगान करे तो जैसे कोरोना का भाग जाते, जैनानंद प्रभु वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। उनको कभी भी उनका गुणगान कोई करे अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही प्रभुपाद का कार्य करते थे। तो प्रभुपाद का उनको पूरा विश्वास था, हरिनाम के ऊपर विश्वास था। कभी कभी जो प्रसादम का एक रात का दिन सब अगर कोई सेवा नहीं था तो मंदिर पे जो प्रसादम करके, एक्चुअली जैनानंद प्रभु का एक अच्छा गुण था, सभी को अपना दोस्त बना लेते थे। कोई ड्रंकर्ड आदमी को भी दोस्त बना देते थे। जैनानंद प्रभु का बहुत अच्छा गुण था, सबको बहुत दोस्त बनाते थे। और प्रायतः प्रसादम लेके एक बार में भी जाते थे, बार में जाके प्रसादम सबको बांटते थे। कृष्ण का प्रसाद सब पाएंगे तो एक ना एक दिन भक्त बन जाएगी, उनका ऐसे सोचना था प्रभुपाद की कृपा से। और बाद में धीरे धीरे जो 1976 को जो न्यूयॉर्क का जो रथ यात्रा का टाइम हुआ, उस टाइम जैनानंद प्रभु को उसी टाइम से था ब्लड कैंसर भी हो रहा था। धीरे धीरे उनको तबीयत खराब हो रहा था, अपना पैर में स्वेलिंग होता था। लेकिन जेहेतु प्रभुपाद का इच्छा है न्यूयॉर्क में रथ यात्रा होना है। एक्चुअली न्यूयॉर्क में उस टाइम फंड्स वगैरह थोड़ा कम था, फंड्स नहीं था, इसलिए जैनानंद प्रभु को एक ट्रक लेके अपना ब्रह्मचारी लोग सबको बिठा के न्यूयॉर्क का सब शहर घूम के कहीं पे काट पड़ा रहता था उसको निकल के ले आते थे। और वो सोचते थे यही जगन्नाथ का राज्य है, जगन्नाथ का उनका ब्रह्मांड है, वो चाहते सब कुछ वो लेके आते कि फिर बिना इन्वेस्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में जैनानंद प्रभु रात दिन भर के लग के 1976 को न्यूयॉर्क में पहला रथ यात्रा प्रभुपाद की कृपा से वो कर पाए हैं। उनका तबीयत भी बिगड़ जाता था तो उनको और एक दिन वो काम करते थे, उनका कुर्ता फट गया था। और एक वो उसका मंदिर का अकाउंटेंट बोला, प्रभु जी आप पैसा लीजिए, आपका कुर्ता फट गया है। बार बार मना करने मैं नहीं लगा। एक्चुअली सादा जीवन बिताना चाहते थे जैनानंद प्रभु।
तो हाँ ठीक है, आप लोग देते तो मैं ले जाता हूँ। वो पैसा लेके एक स्टोर में चले गए जैनानंद प्रभु। जाके वो अपने पसंद से कुर्ता खरीदा। कुर्ता खरीद के वो बिना पैसा दे ही चले आए जैनानंद प्रभु। अरे स्टोर का जो इंचार्ज, अरे आपको पैसा नहीं दिया, क्यों लेके जा रहे? ले वापस कीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये पैसा सिर्फ भगवान के लिए, श्री कृष्ण का पैसा है, प्रभुपाद का पैसा है। ये पैसा सिर्फ भगवान के लिए यूज होगा। तो पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद जैनानंद प्रभु को कोर्ट ले गए। कोर्ट में जब सुनाई हुआ, जज, अरे इतना बड़े काम क्या बोलिए। तो जैनानंद प्रभु बुलाए, मेरे को ऐसा हुआ है, पैसा केवल तो भगवान का है, श्री कृष्ण का है, प्रभुपाद का है, मंदिर का पैसा है। मैं पैसा से अपने लिए कुछ भी खरीद नहीं सकता हूँ। तो जज में सुन के बहुत जज अपने तरफ से उनको स्पॉन्सरशिप कर दे, उनको छोड़ दीजिए, वह एक महत् कार्य के लिए वो किया है। तो जैनानंद प्रभु ऐसे थे। तो लास्ट में उनका देह थोड़ा और ज़्यादा खराब हुआ ब्लड कैंसर के वजह से। उसको मेडिकल में एडमिट किए। तो एक दिन क्या हुआ ना, एक्चुअली बेड में नहीं सोते थे, बेड के ऊपर प्रभुपाद का फोटो रख के नीचे सोते थे। एक प्रभु जी गए, प्रभु जी देखे कहीं भी जैनानंद प्रभु नहीं, तो नीचे बेड के नीचे देखा तो जैनानंद प्रभु नीचे बेड के नीचे सोए हैं, एक चादर बिछा के ऊपर के सोए हैं। तो जैनानंद प्रभु है, प्रभु आप क्यों नहीं बेड पर नहीं सोते, क्यों नहीं सोए? नहीं, एक्चुअली मेरे जीवन में मैं कभी आपने को महत्व नहीं दिया। एक्चुअली ये बेड गुरु के स्थान यज्ञ हैं। तो इसे बाद प्रभुपाद का फोटो उसमें बेड में था। वो अपने आप को गुरु के सेवा में ही सब हर समय देते थे, गुरु कृपा। और एक दिन प्रभु जी लोग सब गए थे, पिकनिक गए थे, जैनानंद प्रभु के सब मिल के गए थे। देखा कि एक पेड़ में आम है। जैनानंद प्रभु कैसे सबको एक कृपा मिले। तो जैनानंद प्रभु जाके पेड़ के नीचे बैठ के अब सारा पेड़ को भगवान को अर्पित किए। बाद पेड़ के फल तोड़ के सब प्रभु जी वहाँ माता जी लोग भी सब गए थे, सबको बांट दे। और एक है जो एक्चुअली उस टाइम माता जी लोग भी थे मंदिर पे। तो माता जी लोग को भी बहुत सम्मान करते थे। उनका जो तबीयत बिगड़ ना जाए उनको लिए भी आयरन बटिका सब लाते थे प्रभु जी। और किशमिश ये सब व्यवस्था भी करते थे माता जी के लोग के लिए। तो धीरे धीरे प्रभु जी को भी बहुत सारे वैष्णव में मुझसे सुना हो। प्रभु जी को जैसे राम जी का दूध कहते हैं ना, हनुमान जी को, जैसे ही प्रभुपाद के दूध की तरह ही समझते हैं। प्राय वैष्णव मुख से में सुना हो, राम जी का कार्य करते हैं। प्रभुपाद का जो कार्य यूएसए में था, जी रथ यात्रा का जो उत्सव करना था, जो जैनानंद प्रभु सब प्रभुपाद की कृपा से वो आए, सब व्यवस्था करते थे। हाँ, प्रभुपाद जो रथ यात्रा के बाद जैनानंद प्रभु जिन दिया है, जो पैसा दिया हो, फूल दिया हो, जो कुछ भी दिया था, सबको केक बना के एक को सबको बांटते थे जैनानंद प्रभु। धीरे धीरे प्रभुपाद जैनानंद प्रभु का तबियत बिगड़ते गए और लास्ट को कैंसर हुआ। उनका इच्छा था कि लॉस एंजलिस में एक रथ यात्रा हो। तो जैनानंद प्रभु लास्ट तक बेड में लेट के ही अपना दोस्त लोग को फोन करके लॉस एंजलिस में 1977 को उनका वहाँ पे उनका रहते हुए, एक्चुअली रथ यात्रा तो बाद में उनका चेष्टा से वो 1977 को लॉस एंजलिस में रथ यात्रा हुआ। उन पे बेड पे लेटे ही फोन कर, उनका दोस्त वगैरह सब लोग थे। उनकी प्रचेष्टा, वहाँ का जो मैनेजर थे, जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, वो बोलते हैं कि जैनानंद प्रभु जो कृपा की वजह से वहाँ पहली बार रथ यात्रा का सफल आयोजन हुआ। जैनानंद प्रभु तो उनका में 1977 को उनका इस धराधाम से वो चले गए हैं।
और प्रभुपाद जी का लास्ट लेटर जयानंद प्रभु जी का है, उनको तो मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। My dear Jayanand, please accept my blessings. I am feeling very intensely your separation. मैं आपको विरह वेदना से करता हूँ। 1967 you joined me San Francisco. You are driving my car and chanting Hare Krishna. You were the first man to give me some contribution $5,000 for printing my Bhagavad Gita. After that you have rendered very favorable service to Krishna in different ways. I so hope at the time of your death you were remembering Krishna, and as such you have been promoted to eternal association of Krishna. If not, if you had any time of material desire, you have turned to the celestial kingdom to live with the demigods for many thousands of years and enjoy the most opulence of life, material existence. From there you can promote yourself in the spiritual world, but even he fails to promote himself to the spiritual world, at the time he comes down again on the surface of this globe and takes a bath in a big family like a yogis or brahmanas or an aristocrat family, where there is again chance to reviving Krishna consciousness. But as you are hearing Krishna Kirtan, I am sure that you are directly promoted to Krishna Lord. Janma karma cha me divyam evam yaveti vastata tattvadehem punarjanma nahi mane iti sarjana. Krishna has done a great favor for you not to continue your diseased body and given a suitable place for your service. Thank you very much. Your well wishes, Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. एक्चुअली जयानंद प्रभु अपने आप गुरु को कैसे प्रसन्न करना है, जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद जस्य प्रसाद गति, जो गुरु को आप प्रसन्न करते हैं वो अपने आप ही कृष्ण को भी खुश करते हैं। तो हरे कृष्णा, समस्त दंडवत प्रणाम। अगर कई हरि बोल, श्रवण प्रभु जी की जय। तो अभी हम जयानंद प्रभु जी के ऊपर एक वीडियो देखने वाले हैं। लाइट्स ऑफ।
कैसा लगा सबको? जयानंद प्रभु के बारे में कौन कौन पहले से जानते थे? पहले से कौन कौन जानते थे जयानंद प्रभु के बारे में? ओके, अभी कौन कौन जान पाए थोड़ा बहुत? ओके, फिर भी कुछ लोग नहीं जान पाए। तो अभी इतना सुंदर जयानंद प्रभु का कहानी है। देखिए, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा शुरू किया, तो
वो जब रथ यात्रा इतना सुंदर ऑर्गेनाइज करते थे, उनका सबके साथ ऑफिशियल्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। तो सबको ही जयानंद प्रभु के आने से सेलिब्रेशन मतलब उनका होता था, अच्छा दोस्त बन गए थे। तो जयानंद प्रभु जब जाते थे तो खुश होकर सारा परमिशन दे देते थे, और वो लोगों ने लास्ट में छुट्टी भी डिक्लेयर कर दिया रथ यात्रा को। जब इंडिया में रथ यात्रा आजकल छुट्टी नहीं होता है कभी कभी, पर उधर छुट्टी हो जाता था। तो वैसा जगन्नाथ प्रभु का, तो उन्होंने जगन्नाथ का रथ यात्रा शुरू किया, सबको पार्टिसिपेट करने को बोला। आज उनके अप्रकट दिवस इंडिया में हॉलीडे है। May 1 इज अ हॉलीडे ऑफिशियली एवरीवेयर, है ना। और जयानंद प्रभु ने रथ यात्रा का इतना उनका योगदान है। प्रभुपाद ने बोला है कि जयानंद, क्योंकि उन्होंने इतना योगदान किया है रथ यात्रा के लिए, तो हमारे रथ पे उनका एक फ़ोटो रहना चाहिए। हमारे जो भी रथ है, हमारे वहाँ 3 रथ है, तो एक रथ पे उनका फ़ोटो रहना चाहिए। प्रभुपाद ने एक लेटर में बाद में बोला। तो प्रभुपाद इतना उनको चाहते थे, और हमने देखा प्रभुपाद के कितने पास ही रहते थे वो, और बहुत सुंदर से उन्होंने सारे रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किए। पहला रथ यात्रा आपको इधर दर्शन हुआ, जगन्नाथ एक साइड में, बीच में सुभद्रा, साइड में बलभद्र, 3 डायरेक्शन में अलग अलग, वैसा हो रहा था पहली बार रथ यात्रा। ट्रक प्लेन जो पीछे का ट्रक, उस ट्रक पे हुआ, और बहुत सुंदर से ऑर्गेनाइज हुआ। तो और जयानंद प्रभु के बारे में तो बहुत सारे चीज़ उन्होंने बोला, पूरा आपने रिसर्च किया बहुत अच्छे से। हाँ हाँ, वैष्णव कैलेंडर में डालने के लिए बोले थे प्रभुपाद, तो उसको भी डाला गया, क्यों प्रभुपाद के अप्रकट होने से पहले ही अप्रकट हो गए वो। तो उनके बारे में बहुत चीज़ हमको जानने को मिला। थैंक यू सुभाष प्रभु फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। तो अभी हम एक माला जप करेंगे, फिर हमारा क्लास होगा। माला है सबके पास? जप माला यू हैव? यू डिडंट हैव? ओके। हाँ, हम अभी प्रभात प्रणाम मंत्र और पंचतत्व मंत्र बोलेंगे। मैं पहले बोलूँगा, फिर मेरे पीछे सब रिपीट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवशादि गौर भक्त वृंद।